अब दो चीज़ हमारे पास, जीव और आत्मा। श्रीमद् भगवत गीता में बताया है कि ममई वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन है मन षष्टिन्द्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस देह में यह जीवात्मा है जो मेरा ही सनातन अंश, यानी लंबे अरसे से जो चले आ रहा है वो मेरा ही सनातन अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वर है गृहीत्वै तानि संयाति वायुर्गंधा निवासया। जिस प्रकार से वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके दूर ले जाती है, उसी प्रकार से देहादि जो स्वामी हैं, जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे मन और इंद्रियां इन सब को ग्रहण करते हुए ले जाता है। अब जीव और आत्मा की जो अवस्थाएं हैं, अब देखिए, अब जीव और आत्मा, अब जीव क्या है और आत्मा क्या है, दोनों को हमको समझना है कि जीव और आत्मा यानी आत्मा की दो अवस्थाएं हैं। अब वो दो अवस्था कौन कौन सी है? एक है जीव और दूसरी है, पहली है जीवात्मा और दूसरी है परमात्मा। अब जैसे कि पानी है, पानी की कितनी अवस्था है? पानी की तीन अवस्थाएं हैं, एक है तरल, एक है ठोस और दूसरी है वाष्प। ठीक है, अब पानी की अवस्थाएं तीन है, उसी प्रकार से जीव और आत्मा की अवस्थाएं भी अलग अलग है। लेकिन जीव कौन है और परमात्मा, जीवात्मा कौन है और आत्मा कौन है? तरल बहता हुआ पानी हो गया, ठोस यदि बर्फ जम जाए तो वो ठोस हो गया, और वाष्प यदि वो उड़ जाए तो वो वाष्प हो गया। अब ये है तो तीनों, है तो पानी ना, है तो जल ही, लेकिन तीन एक अलग अलग अवस्थाएं हैं। जैसे सब अवस्था में आत्मा है, प्रत्येक अवस्था में आत्मा का निवास है, लेकिन स्वभाव में परमात्मा है। यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो परमात्मा है, यदि विवाह है तो आत्मा का वास है, आत्मा अवस्था है। अभी हम क्या है? अभी हम जीवात्मा हैं। परमात्मा बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्वभाव बदलना पड़ेगा कि नहीं? अब जीव चार चीजों से ही जीवित रह सकता है। क्या? जीव चार प्राणों से जीवित रहता है। चार प्राण क्या है? हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां मतलब शरीर, बल, यदि शरीर है और बल नहीं है तो फिर कुछ काम का नहीं है, इसलिए बल हो गया। दूसरा है आयु और श्वास, श्वास घोट दो, श्वास रोक दो, क्या मरेगा? जीवात्मा मरी कि नहीं? आत्मा थोड़ी मर रही है, आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा कभी भी नहीं कटती है, न मरती है, न सड़ती है, न गलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम के लिए दैत्यापो न शोषति मारुत है। आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। क्योंकि यदि श्वास रोक दी तो मरा कौन? जीवात्मा ही तो मरी है। अब जो निकल गया वो क्या निकला? आत्मा ही निकली है, आत्मा निकली ना, जो निकल गया वो आत्मा निकली। देखिए, जैसे पानी की कटोरी है, उसको हम फ्रिज में रखते हैं, तो पानी ने आकार क्या लिया? कटोरी जैसा। गिलास में रख दो पानी को, पानी ने आकार क्या लिया? गिलास जैसा। किसी जग में रखो पानी को फ्रिज के अंदर, तो पानी ने कैसा आकार लिया? उसी जग जैसा आकार। जैसा रखोगे वैसा आकार मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बिगड़ी हुई अवस्था जीव है। सरल भाषा में बताता हूं कि बिगड़ी हुई अवस्था जीव है और सुधरी हुई अवस्था परमात्मा है। यदि हम सुधरे हुए हैं तो परमात्मा है, यदि बिगड़ी हुई अवस्था हमारी है तो वो जीवात्मा है। पानी बिगड़ जाए तो क्या अवस्था हो जाएगी? बर्फ की अवस्था हो जाएगी। और सुधरी हुई अवस्था क्या होगी? परमात्मा। पानी की बिगड़ी हुई अवस्था बर्फ है, और शुद्ध अवस्था क्या है? तरल अवस्था है। इसलिए कौन मरता है? जीव मरता है, शरीर नहीं मरता। शरीर तो
4 प्राणों से मरता है। यदि 4 प्राणों में हमारा श्वास रोक लिया जाए तो शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। कहने का भाव यह है कि आत्मा अजर अमर है और एक अच्छी व्यवस्था, सुव्यवस्था को यदि हम स्वभाव में आते हैं तो वह जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है, और यदि हम बिगड़ी हुई अवस्था में आते हैं तो वो परमात्मा से जीवात्मा के स्वरूप में आ जाते हैं। तो यही एक अवस्था है जीवात्मा में और परमात्मा में, और जीवात्मा में और आत्मा में। आत्मा हर जगह विद्यमान है, हर शरीर में विद्यमान है। शरीर जब जीवात्मा, ये जीव हमारा मरता है तो कोई नहीं कहता कि आत्मा मर गई। सब कहेंगे, क्या कहेंगे, कि ये आत्मा निकल करके गई। तो नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, इस श्लोक से मैंने आपको बताया, वो श्लोक यही बार बार कह रहा है, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा और जीवात्मा, जीव और आत्मा दोनों का संबंध यही है। जय श्री।